आज मैं बात कर रहा हूँ आपका राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित किए जाने वाला संस्कृत डिपार्टमेंट का हेड मास्टर का पेपर फर्स्ट पर। सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज इसमें पेपर फर्स्ट के जो 150 क्वेश्चन हैं उन सब पर बात करूँगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य में तेलुगु कविता के पितामह की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर था अल्लादी पेतन। उसके बाद है, इनको सम्मिलित कीजिए। तो जयपुर में कौन सा है? कैटौर। जोधपुर में जसवंत थड़ा आपका। ठीक है, तो इसी से आप लोग हैं वो देख लेंगे। उसके बाद है कोटा। कोटा में है छत्रविलास और जैसलमेर में है बड़ा बाग। तो इस तरह से है, ऑप्शन हो जाएगा ए में 4। अब यहाँ ए में 4 3 है। उसके बाद है जोधपुर, तो जोधपुर है वो आपका जसवंत थड़ा, तो बी में 3। बी में 3, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस तमिल महाकाव्य में कोवलन और माधवी की कथा दी गई है? तो ये है आपका शिल्पाधिकारम में। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश को कहाँ से लिखा? इन्हें उदयपुर में लिखा था और अजमेर से प्रकाशित हुआ था। 1822 में बनाई गई मीरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहाँ है? तो ब्यावर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोचामनी ख्याल के जो प्रवर्तक हैं वो कौन? लच्छीराम है। महात्मा गांधी ने किसी उत्तर तरह के चेक पोस्ट आपका डेटेड चेक कहा? तो वो था हमारा कैबिनेट मिशन, वो सॉरी क्रिप्स मिशन। नेक्स्ट है, राणा कुंभा की हत्या है वो कहाँ हुई? तो ये कुंभलगढ़ दुर्ग में हुई। नेक्स्ट है, औद्योगिक क्रांति के दौरान सड़क निर्माण का नया तरीका निम्न में से किसने खोजा था? और इस कारण से इन्हें आधुनिक सड़क निर्माता कहा जाता है, मैककाडम को। नेक्स्ट है, राजस्थान में सीतामढ़ी का मेला किस कस्बे के निकट आयोजित किया जाता है? तो ये कीलवाड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी ने कहा यदि रूसो ना होता तो फ्रांसीसी क्रांति संभव नहीं होती, ये नेपोलियन बोनापार्ट का कथन है। नेक्स्ट है, अरविंद घोष के द्वारा रचित भवानी मंदिर निम्न में से किस रचना से प्रेरित है? तो ये आनंद मठ से। जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार राजस्थान के किस जिले में संरक्षित है? तो ये जैसलमेर में है। साबरमती आश्रम से सागर तट से दांडी मार्च में कुल कितनी महिलाओं ने भाग लिया? देखिए, उस समय पता होगा कि जब गांधी जी ने 78 आपके अनुयायियों के साथ में इसमें भाग लिया तो इसमें 8 महिलाएं शामिल थी। रूपा जी और कृपा जी जो धाकड़ नामक 2 किसान किस आंदोलन में शहीद हुए? तो ये आपके हैं बेगू किसान आंदोलन। किस मौर्यकालीन स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी का अंकन है? तो ये है आपका सारनाथ में। वॉल स्ट्रीट संकट के समय ब्लैक मंगलवार की घटना, जब आपका 1929 की जो महामंदी की घटना हुई और उससे संबंधित है आपका ब्लैक मंगलवार की जो घटना है वो कहाँ कब हुई? 29 अक्टूबर 1929 को। हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति की भाषा क्या है? तो ये संस्कृत है। अब इसको करना है सीधा। मत्स्य मत्स्य की जो कैपिटल है वो कौन सी थी? विराटनगर थी। इसी से आप देख सकते हैं ए में 1, इसी से ऑप्शन आ जाएगा आपका कि अंग की चंपा थी, बस की कौशाम्बी थी, अवंती की उज्जैनी थी। क्वेश्चन नंबर 20, प्रत्यारों की कौन सी शाखा सर्वाधिक पुरानी मानी जाती है? तो ये मंडौर शाखा है। नेक्स्ट है, इसको सुमेलित करना है। कालीबंगा का पता होगा कहाँ है आपकी? राजस्थान में। तो डी में 1, तो डी में 1 के हिसाब से इसको देख लें। उसके बाद में है धौलावीरा, इसको पता होगा कहाँ है? गुजरात में। तो बी में 4, तो इससे ये ऑप्शन आपका आ जाएगा बी में 4। फिर है, हम बात करते हैं राखी गढ़ी, और राखी गढ़ी कहाँ है? वो हरियाणा में। और आलमगीर वो कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न से कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको पता होगा, पद्मनाभ ये सुमेलित है, कर्णिदान ये सुमेलित है, मंडन आपका राजवल्लभ ये सुमेलित है, लेकिन ये सूर्यमल मिश्रण की जो वंशों है ये आपकी नहीं है। तो ऑप्शन ए।
नेक्स्ट है गोपीलाल यादव, ठाकुर देशराज और रेवती शरण उपाध्याय राजस्थान के किस प्रजामंडल आंदोलन से संबद्ध रहे हैं? तो वो हैं हमारे भरतपुर प्रजामंडल। नेक्स्ट है स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय शोक दिवस कब आयोजित किया गया? तो जैसे ही भारत का जो विभाजन किया गया 1905 में, बंगाल विभाजन किया गया और उस लागू हुआ, उस दिन को है क्या मनाया? शोक। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया? तो जॉन के ने किया। बलबन को नायब एवं ममालिक का पद के शासनकाल में प्राप्त हुआ? देखिए, बलबन से पहले जो शासक थे वह नासिरुद्दीन महमूद थे, तो उनके समय में ये आपका प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त सेकंड के समय में कौन सा कथन सत्य है? फर्स्ट है उसके शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत में आया था, ये ठीक है। वह बौद्ध धर्मावलंबी था, ये गलत है। वह शकों द्वारा पराजित हुआ, ये भी गलत है। और वे संस्कृत कथा साहित्यकार चंद्रगुप्त सेकंड के समय रचा गया, ये भी ठीक गलत है। तो ये आपका ऑप्शन ए इज राइट। धुलेल में स्थित प्रसिद्ध जैन मंदिर जैन धर्म के किस तीर्थकर को समर्पित है? तो वो आपके ऋषभदेव को। मौखरी यूप अभिलेख में निम्न से कहाँ से प्राप्त हुआ है? देखिएगा, मौखरी जो शासक हैं उनका जो संबंधी जो खबर है, उनकी सूचना है, और वो आपके किस में हुई है? बड़वा से हुई है। कन्यावध को गैर कानूनी घोषित करने वाली पहली रियासत, ये कोटा रियासत थी। राजवंश जो अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी को शासन कर रहा था, वो कौन सा था? वो यादव राय ये वंश था। नेक्स्ट है बीकानेर संग्रहालय में प्रदर्शित महिषासुरमर्दिनी की लाल मिट्टी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये आपकी आमेर से प्राप्त हुई है। निम्न से कौन सा सुशिरवादी यंत्र है जो मुंह से बजाया जाता है आपको फूंक देकर के? वो कौन सा है? सतारा है। नेक्स्ट है फ्रैंकफर्ट की जो संधि है वो कब हुई? और ये जो फ्रैंकफर्ट की जो संधि है वो हमारी 26 फरवरी 1871। नेक्स्ट है दोदवा खारा किसान आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? ये बीकानेर राज्य, क्योंकि चूरू में था तो बीकानेर रियासत के अंतर्गत था, तो वहां से रिलेटेड है। नेक्स्ट है द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने औपचारिक रूप से कब आत्मसमर्पण किया? जब आपको पता होगा वहां पर 6 अगस्त और 8 अगस्त को बम गिराए गए, तो उसके बाद है 2 सितंबर 1945 को है उन्होंने आत्मसमर्पण किया। राजस्थान की बनास संस्कृति का किससे संबंध है? तो ये ताम्रपाषाण कालीन उससे संस्कृति से। निम्न से कौन सी चित्रकला शैली मुगल चित्रकला सर्वाधिक प्रभावित है? तो वो आपकी है जयपुर शैली। नेक्स्ट है राम सनेही संप्रदाय की शाहपुरा शाखा के संस्थापक, तो रामचरण जी हैं। 1887 में स्थापित देव समाज की स्थापना है वो किसने की? तो ये हैं शिव नारायण अग्निहोत्री। राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 2019 द्वारा राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 किस धारा को प्रावधानों में संशोधन किया है? तो 19 में। निम्न से किस विषय पर विधान पुनः स्थापित करने हेतु राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी या सिफारिश की आवश्यकता नहीं होती है? देखिएगा, नागरिकता अधिकार के विनियमन संबंधित में होती है, वित्त विधेयक में होती है, नए राज्यों के निर्माण वर्तमान राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन संबंधित होती है, लेकिन व्यापार की स्वतंत्रता पर निर्बंधन अधिरूपित करने वाली नहीं होती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय को दिल्ली के अलावा अन्य स्थानों पर अधिविष्ट करना चाहते हैं, तो इसलिए क्या जरूरी है? इसमें राष्ट्रपति का अनुमोदन होना चाहिए, अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन ए करेक्ट। निम्न कौन राजस्थान से राज्यसभा में सबसे अधिक अवधि के लिए प्रतिनिधित्व करने वाली महिला सांसद हैं? तो ये शारदा भार्गव है। नेक्स्ट है निम्न से किसने राज्यसभा के सदस्य रहते हुए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? तो इसमें सभी हैं। सबसे पहले इंदिरा गांधी थी, उसके बाद ये हैं एच डी देवगौड़ा, फिर इंद्र कुमार गुजराल और फिर मनमोहन सिंह। तो चारों ही इसके ऑप्शन सही हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट।
नेक्स्ट है मंडल आयोग द्वारा राष्ट्रपति को कब रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। आपको पता होगा कि मंडल आयोग है आपका 79 बना दिया गया और उसने रिपोर्ट जो दी थी 31 दिसंबर 1980 को दी गई। इंदिरा गांधी की सरकार थी और इस रिपोर्ट को इन्होंने स्वीकार नहीं किया था। निम्न में कौन सी राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें हैं। देखिए दो तरह की होती हैं, एक शर्तें और योग्यता है। पहली चीज है वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, ये क्या है, योग्यता है। शर्तें क्या हैं कि वह कोई लाभ का पद धारण नहीं करता हो, वह बिना किराए के दिए हुए शासकीय निवासों में उपयोग का हकदार होगा। तो थर्ड और फोर्थ इज करेक्ट, अर्थात ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान में मंत्रिपरिषद की बैठक का स्थान और समय निर्दिष्ट करता है। वैसे इसमें सारी जो शक्ति है वो मुख्यमंत्री के पास होती है। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद उसी अवस्था में प्रभावी होगा जब लोकसभा भंग ना हो और उसका सत्रावसान ना हो। तो अनुच्छेद 75(3). भारत के संविधान में संशोधन प्रक्रिया के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं। संविधान में संशोधन संसद के किसी भी सदन में इस प्रयोजन हेतु विधेयक पुनः स्थापित करके प्रारंभ किया जा सकता है। ठीक है। संविधान संशोधन किसी विधेयक को संसद में पुनः स्थापित करने हेतु राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता है, ये आपका नहीं है, सॉरी। ये बाकी सारे ठीक हैं, ये आपका रॉन्ग है, अर्थात इसमें देख लीजिएगा फर्स्ट थर्ड फोर्थ ऑप्शन, सॉरी फर्स्ट थर्ड फोर्थ। सिरा सिंगल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाद किससे संबंधित है। तो यह आपका है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों से संबंधित है। निम्न में से कौन राजस्थान के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते समय विधानसभा के सदस्य नहीं थे। ये हैं हमारे जगन्नाथ पढ़िया जो लोकसभा के सदस्य उस समय। निम्नलिखित में से किसी सबसे पहले राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया। तो स्वरूप सिंह है, वैसे सभी को दिया गया है लेकिन सबसे पहले की बात पूछी है तो स्वरूप सिंह। निम्न में कौन सा युग में मूल कर्तव्य के संदर्भ में सही नहीं है। त्याग स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है आपका, ये सही है। विकास वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद, ये ठीक है। निर्माण, ये ठीक है, ये आपका गलत है। तो ऑप्शन आपका सी, तीसरा जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पर्यवेक्षण। नेक्स्ट है निम्नांकित राज्य की नीति निर्देशक तत्वों से संबंध में कौन सा युग्म सही नहीं है। तो ये है आपका 43 के 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। 1977 के लोकसभा के साधारण निर्वाचन में सबसे अधिक स्थानें हासिल करने वाली राजनीतिक दल कौन सा है। तो ये जनता पार्टी, जिसमें मोरारजी देसाई की सरकार बनी। भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा नवीनतम अधिसूचना मार्च 2021 के अनुसार कौन से राजनीतिक दल को राज्यीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो इसमें बस राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, ऑप्शन ए। इनमें से कौन राजस्थान विधानसभा की पहली महिला सदस्य है। तो यशोदा देवी है। आपको पता होगा पहले विधानसभा चुनाव में नहीं, आपका जब चुनाव हुआ था उसमें नहीं चुनी गई थी, बाद में जब बाई इलेक्शन हुआ, उपचुनाव हुआ, उसमें ये चुनी गई थी। नेक्स्ट है राजस्थान विधानसभा का अध्यक्ष निम्न में से किस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है। तो ये आपका नियम और उपनियम समिति का अध्यक्ष होता है। सहकारी सोसाइटी ही किस में है। तो ये हमारी राज्य सूची के विषय में है। वर्ष 2020-21 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार प्रचलित मूल्यों के अनुसार सेवा क्षेत्र का राजस्थान के राज्य सकल घरेलू उत्पाद में कितना योगदान है। तो ये 45.43%। निवेश बंधु पोर्टल का संबंध किससे है। तो ये एमएसएमई। निम्नलिखित में से भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों का लिंगानुपात की दृष्टि से आरोही क्रम, अर्थात बढ़ते हुए क्रम में, तो सबसे पहले आपको पता हो सबसे ज़्यादा जो है वो किसका है, केरल का है। फिर सेकंड नंबर पर तमिलनाडु का है, फिर आंध्रा का है और फिर छत्तीसगढ़ का। तो ये आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित भारत सरकार द्वारा बनाए गए 3 कृषि कानून कौन से हैं, उनमें शामिल जो नहीं है।
तो इसमें है आवश्यक सेवा अधिनियम 2020। नेक्स्ट है 2019 में एसडीआई रैंकिंग में 2 अंकों की गिरावट के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? क्योंकि पहले 2018 में हमारी जो रैंकिंग है वो कितनी थी और अब हमारी क्या है, 2 की कमी आई। देखिए 2-3 चीज़ों पर हमारे होता है, वैसे तो स्वास्थ्य है, जीवन प्रत्याशा है जिसमें शिक्षा है, और तीसरा है संसाधनों तक पहुँच या प्रति व्यक्ति आय। पहली चीज़ है स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष, क्योंकि 2010 से हमने पैमाना इसको चेंज कर दिया है, तो ये ठीक है। तो अगर ऐसे बढ़ेगा तो उससे क्या होगी, वृद्धि होगी। फिर है स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष स्थिर रहे। तीसरा है जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 60.9 से घट करके ये आपका इतनी हो गई। ये आपका उल्टी बात कर रहा है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। प्रति व्यक्ति आय की बात कर रहे हैं तो 64 से बढ़ के 67 हो गई। यदि हमारे तीनों में से कोई पैमाना में कमी आती है तो हमारी जो एसडीआई रैंक है वो क्या होती है, कम होती है। नेक्स्ट है भारत में निम्न से कौन सा क्षेत्र सकल वर्धित मूल्य एसजीबी जो आपका जीबीए है कि अवध हिस्सा जिसका अंश वित्तीय वर्ष 12 में 2.3% से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2021 में 2.7% हो गया। तो ये है बिजली, गैस, पानी आपूर्ति और उपयोगिता सेवाएं। भारत की वास्तविक जीडीपी में वर्ष 2021 में कितना संकुचन एनएसओ द्वारा अनुमानित किया गया? तो ये है हमारा 7.7%। देश में 2018-19 में पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे पीएलएफएस के अनुसार बेरोजगार कितनी रही? तो 5.8%। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत शिक्षित बेरोजगारों के लिए जो बेरोजगार भत्ते जो फरवरी 2019 से प्रभावित किया वो कितना दिया जाता है? तो उसमें आपको पता होगा मेल के लिए है 3,000 रुपये है पुरुष, और फीमेल के लिए विकलांग के लिए है, जो ट्रांसजेंडर के लिए है 3500 रुपये दिए जाते हैं। ठीक है। और अब नई बजट घोषणा में है मेल के लिए 4,000 रुपये और अदर कैटेगरी के लिए 4500 रुपये। भारत में प्रावधानिक अनुमानों के अनुसार वर्ष 19-20 में प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय चालू कीमत में कितनी रही? तो हमारी 1,34,226 रुपये रही। 26 अक्टूबर 2020 को नई दिल्ली में राज्य के किस शहर को बेस्ट हेरिटेज डेस्टिनेशन एंड कंट्री का पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो वो जयपुर को। अम्ब्रेला योजना के तहत प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना मंत्रालय विभिन्न अवयव योजनाओं को लागू कर रहा है, और निम्न से कौन सी योजना में शामिल नहीं है? तो वो है मेगा फूड पार्क। 2020-21 में चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में अनुमान कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना रहा? तो ये है 308.65 मिलियन टन। गोपालन विभाग के सामने कौन सा कथन सही है? ये संरक्षण कार्यक्रम को बढ़ावा देने और राज्य की पशु आबादी के विकास के लिए सख्ती से कार्य करता है। जैविक खेती के क्षेत्र में गौशाला प्रबंधक को प्रबंधकीय कौशल प्रदान करता है। 2018-19 के दौरान गौशाला पशु निरोध के लिए 150 लाख की सहायता दी गई, और प्रथम चरण के दौरान गौशाला को है 176.19 करोड़ रुपए हैं वो आपके बांटे गए। अब इसमें है अलग अलग क्षेत्रों में है कि इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है 2019 में शुरू की गई पीएम किसान सम्मान निधि योजना। इसमें जो लाभार्थी है उसको प्रतिवर्ष 3 किस्तों में 6,000 रुपये दिए जाते हैं। 2019 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत का स्थान है कितना रहा? तो 63वां रहा, 63। 2018-19 के दौरान पशुपालन विभाग द्वारा की गई प्रमुख पहल कौन सी है? तो भामाशाह आपका बीमा पशु बीमा योजना है, और अभी का कवच बीमा योजना है। तो 2 हैं ए और बी, अर्थात ऑप्शन बी। कोविड-19 महामारी के प्रभाव से अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार ने मिलकर 19.87 लाख करोड़ रुपए का प्रोत्साहन राशि घोषणा की, जो कि भारत की कुल जीडीपी का कितना है? वो 10% था। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान सर्वाधिक शहरी साक्षरता, तो वो शहरी साक्षरता थी वो उदयपुर की थी। वर्ष 19-20 में वर्तमान मूल्य पर देश के सकल घरेलू में कृषि और संबद्ध क्षेत्र का योगदान है वो कितना था? तो वो आपका 17.8%। इसको सुनिश्चित करना है आपको। हैकिंग, ईमेल, ब्राउज़र, ये सारे आपका करना है।
हैकिंग है, ईमेल है, ब्राउज़र है, बारकोड है। तो ब्राउज़र पर तो हम क्या करते हैं बताएं। ब्राउज़र पर है आपका सॉफ्टवेयर बेस पे को पहला है देखिए मशीन पठनीय ऑप्टिकल लेवल, जिसमें उस आइटम के बारे में जानकारी होती है जिसके साथ जुड़ा होता है। ऐसी गतिविधि जो डिजिटल उपकरणों जैसे कंप्यूटर, स्मार्टफोन, टैबलेट, यहाँ तक कि संपूर्ण नेटवर्क की सिक्योरिटी से समझौता करना चाहते हैं। ठीक है, तो ए में क्या हो गया, क्यू। फिर है ए में क्यू, तो ये तीनों में दे रखा है। अब उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन इसका ढूंढना है हमें, ईमेल। अब ईमेल क्या है, ये कंप्यूटर उपयोगकर्ता द्वारा एक नेटवर्क के माध्यम से अधिक एक से या अधिक प्राप्तकर्ताओं को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वितरित किया जाता है। तो बी में क्या हो गया, एस। बी में आपका एस, तो ये ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है स्कूल में लर्निंग के लिए प्रोजेक्ट स्माइल क्या है, तो सोशल मीडिया इंटरफेस लर्निंग एंगेजमेंट। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। ऑप्शन सी, सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। दुर्घटना बस आप गलती कर बैठते हैं जब आप अपने MS वर्ड डॉक्यूमेंट में कार्य कर रहे हैं, तो आप उसको कैसे प्राप्त करते हैं। तो उसके लिए हैं हम Ctrl+Z करते हैं। निम्नलिखित से सबसे तेज गति से डेटा ट्रांसफर करने वाली केबल कौन सी है, तो ये है Cat6 केबल। निम्न से BCG का उपयोग किस में किया जाता है, तो ये ईमेल में किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न से कौन सा ऑपरेशन राजस्थान सरकार के कर्मचारियों के लिए पे मैनेजर के माध्यम से नहीं किया जा सकता है, तो वो है राज्य बीमा ऋण के लिए आवेदन करना। नेक्स्ट है शाला दर्पण। इसको आपका गूगल क्लासरूम, गूगल मीट, कंप्यूटर एडेड लर्निंग मशीन है। गूगल क्लासरूम में पता होगा क्लासेस वगैरह लेते हैं, गूगल मीट में हम जो कॉन्फ्रेंस वगैरह करते हैं, और शाला दर्पण में आपको पता होगा जो स्कूल की पूरी सारी सूचनाएं होती हैं। तो सबसे पहले है शाला दर्पण। शाला दर्पण में है वो किससे होती है, कि वह पोर्टल जहाँ सरकारी स्कूल की जानकारी उपलब्ध होती है। तो ए में आपका आर, तो इन दोनों में से कोई सा आंसर होगा आपका। फिर है गूगल क्लासरूम, एक शैक्षिक वातावरण जहाँ किसी विशेष विषय को सिखाने के उपयोगकर्ता की सहायता के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम का उपयोग किया जाता है। तो बी में हो गया आपका पी। सी गूगल मीट, और गूगल मीट है वो क्या है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आपका। तो ये आपका ऑप्शन थर्ड है वो करेक्ट। USB पेन ड्राइव किस प्रकार का स्टोरेज है, तो सेकेंडरी आपका मेमोरी है। ठीक है, कौन सी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी। लेक्चर स्लाइड प्रेजेंटेशन है जो बनाया जाता है वो किस में बनाया जाता है, MS पावर पॉइंट में बनाया जाता है। स्कूल को गोद लेने के लिए कौन सा ऑनलाइन पोर्टल सर्वाधिक उपयुक्त है, तो वो है ज्ञान संकल्प पोर्टल। निम्न से आकार में सबसे छोटा कंप्यूटर कौन सा है, तो वो है माइक्रो कंप्यूटर। निम्न से MS विंग का उपयोग किस में किया जाता है, तो सर्च इंजन के रूप में। इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग कंप्यूटर किस पीढ़ी में हुआ, तो ये थर्ड पीढ़ी में हुआ आपका। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा वायरलेस नेटवर्क तकनीक नहीं है, तो आपका ये ऑप्टिकल फाइबर है। निम्न से कौन सा कथन सही है, हार्डवेयर कंप्यूटर सिस्टम के भौतिक उपकरण को संदर्भ करता है, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों की तरह संग्रहित करता है, प्रोग्राम एक भाषा, ये सारे ठीक हैं आपके। नदियाँ जो अपना जल सामर झील में गिराती है, तो इसमें से एक है रूपनगढ़ और एक है मिड सॉरी चार, तो बी और सी। नेक्स्ट, कौन सा मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। देखिए गिब्सन मरुस्थल है, ग्रेट सैंडी है, आपका ग्रेट विक्टोरिया है, तो ये मोजाम्बिक। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, अधिक अमनाल का अपरथन वाले जिले कौन से हैं, तो वो हैं धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा। यूरोप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है,
तो माउंट एल्ब्रुस। किस श्रृंखला पर दोदाबेटी चोटी स्थित है? तो वो है हमारी नीलगिरी की पहाड़ी पर। नेक्स्ट है आपका कि नाथ की नेरी है, सिसरमा है, गुजरवाड़ा है, लीलवानी है, इसको आपको क्या करना है, आपको मिलाना है। तो सबसे पहले लीलवानी से मिला लीजिएगा, मैग्नीज डी में क्या है आपका 3 है। उसके बाद है कि जो आपके खनिज क्षेत्र हैं कि किस क्षेत्र में है, जो इम्पोर्टेंट आपके जो मिनरल हैं उनके बारे में। सीसरमा, और सीसरमा में जो होता है वो कौन कौन सा है आपका, अभ्रक है आपका। तो बी में 1 मैंने बताया। नाथ की नेरी, नाथ की नेरी में क्या है, फील्ड्सपार। तो 1 में 2, ए में 2, बी में 1, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट है 2020 में विश्व के 3 प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक देशों का अवरोही क्रम, अर्थात ज़्यादा से कम की ओर। तो वो कौन से हैं? सबसे पहले है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर सऊदी अरब, फिर रूस। इनमें से कौन सी नदी भूमध्य रेखा 2 बार काटती है? तो ये आपकी जायरे है। कौन सा क्षेत्र भूमध्य सागरीय कृषि का प्रदेश नहीं है? तो वो न्यूजीलैंड है। नेक्स्ट है झालावाड़ बांसवाड़ा में किस खंड में किया जाता है, जलवायु खंड में शामिल किया जाता है? तो ये है आपका अति आंध्र प्रदेश में। निम्न से राजस्थान की कौन से जिलों की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती है? तो ये है आपका डूंगरपुर, भरतपुर। नेक्स्ट है भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश है। निम्न से कौन सा समूह दक्षिण राजस्थान की पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार सही क्रम में? तो ये सज्जनगढ़ है, सायरा है, नागपानी है और गोगंदा है। 2001-11 के मध्य निम्न से किस राज्य में सबसे कम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर अंकित की गई? तो ये आपका आंध्र प्रदेश। सोयाबीन उत्पादक जिला जालौर। उसके बाद है किसने मानसून और तिब्बत के पठार में व्याप्त व्यावनीय दशाओं के संबंध में स्थापित किया है? तो पी कोटेश्वरम ने है। इनमें से कौन सा औद्योगिक प्रदेश भारी धातु उद्योग के लिए जाना जाता है? तो वो छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश। इसके साथ इसको सुमिलित करना है। इंद्रावती, मध्य प्रदेश, मंडला छत्तीसगढ़। इसी से आपका हो जाएगा बी में 4। ठीक है। उसके बाद है राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स कहाँ है? तो ये डीडवा नाम है। नेक्स्ट है निम्न से किस जिले में उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वाले वन नहीं पाए जाते हैं? तो ये बांसवाड़ा है। तालचेर खुला क्षेत्र कहाँ है? तो उड़ीसा में है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार किन जिलों में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत उनकी कुल जनसंख्या में अधिकतम और न्यूनतम है? देखिए सबसे ज़्यादा है वो आपका किस में है? तो किन जिलों में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत उनकी कुल जनसंख्या में अधिकतम और न्यूनतम है? तो सबसे ज़्यादा किस में है? बांसवाड़ा में। और न्यूनतम किस में? बीकानेर और नागौर में। तो बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है नवलखा झील, और ये कहाँ है? बूंदी में। ए में 3, इन दोनों में से ऑप्शन होगा आपका। तालाब शाही, तो ये है आपका धौलपुर में। तो बी में 4, यहाँ तक भी आपका मिल रहा है आपका ऑप्शन। फिर है कोलायत, और कोलायत कहाँ है? बीकानेर में। सी में 2। और उसके बाद है गैप सागर, वो कहाँ है आपका? डूंगरपुर में। तो ये ऑप्शन सेकंड है वो करेक्ट। नेक्स्ट है ऊषा का सूती वस्त्र का है। ड्रेटाइट मोटर कार का है। ड्रेटाइट से आप लगा लेंगे बी में 2, ऑप्शन सेकंड है वो करेक्ट है। गोमाट और मेवाड़ी क्या है? तो ये ऊँट की नस्ल है। कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग है वो किसको किससे जोड़ता है? वो आपका वैंकूवर को हैलिफैक्स से जोड़ता है। कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसमें जो ग्रल है लिग्नाइट कोयला आधारित है, तो आपका ये सम्मिलित नहीं है।
राजस्थान में किस जिले में जिप्सी फेरस मृदा मिलती है? तो ये आपका बीकानेर में। नेक्स्ट है जवाई, पाली, बिशलपुर टोंक, सिद्धमुखी आपका चूरकी है तो सी, फोर्थ ऑप्शन। कामेंग किस नदी की सहायक नदी है? तो ये आपकी ब्रह्मपुत्र की है। इनमें से कौन सा एक पशुजन रोग नहीं है? तो ये आपका बेरी। नेक्स्ट है ये जो आपका साइंस वाला क्वेश्चन है कि भाई ये ब्लीचिंग पाउडर है वो किससे रिलेटेड है? तो जो ब्लीचिंग पाउडर है वो किससे है? ब्लीचिंग पाउडर है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। एक में तीन, तो एक में तीन आपके दो ऑप्शन में है। फिर है बेकिंग सोडा, और बेकिंग सोडा है सोडियम बाइकार्बोनेट, तो बी में एक, ऑप्शन ए इज करेक्ट। विद्युत परिपथ में आपूर्ति मुक्त आरोप वायरिंग हेतु प्रतिरोधी आवरण का सही रंग क्या है? आप देख सकते हैं लाइव वायर है, ब्लैक है, न्यूट्रल है, कौन सा आपका होगा? तो इसको आप देख लेंगे, न्यूट्रल वायर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है निम्न से कौन सा खनिज अनुप्रयोग बच्चों को अद्वितीय दस्तों के उपचार हेतु प्रयुक्त किया जाता है? तो वो आपकी जिंक। नेक्स्ट है सर्वप्रथम कोशिकाओं की खोज किसने की? तो ये रॉबर्ट हुक द्वारा। नेक्स्ट है निम्न से कौन सा बेमेल है? तो ये आपका एड्रेनलिन। नेक्स्ट है क्योटो प्रोटोकॉल ओजोन परत है, ये आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक गोलीय दर्पण एक पतले गोलीय लेंस में दर्पण की जो संभावित है जो दूरी है वो आपका मोमबत्ती जलाने में किस प्रकार परिवर्तन होता है? तो इसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों तरह का होता है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव सदैव कैसा होता है? तो इसमें एक दिशीय होता है। भारत में ग्रीन गोल्ड के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसे बांस को जाना जाता है। नेक्स्ट है एजेंडा 21 किससे संबंधित है? तो 1992 में जो हुआ था वो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। नेक्स्ट है राजस्थान में किसी राज पशु का चयन किया गया? तो ऊंट और आपके चिंकारा है आपका, ई और डी, ऑप्शन ए। निम्न से किस रक्त समूह को एक सार्वभौम के प्राप्तकर्ता के रूप में है स्वीकार किया जाता है? तो ए बी। निम्न से बहुलीकरण से नियोप्रिन बनाया जाता है? तो आइसोप्रीन से। नेक्स्ट है निम्न कथनों सही को चुनें, और इसमें है कैथोलिक कन्वर्टर युक्त मोटर वाहनों के अनलोडेड पेट्रोल का प्रयोग करना चाहिए। भारत में वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम 1987 में लागू हुआ। भारत में अधिनियम 1974 को वायु प्रदूषण के रूप में, ये आपका ऑप्शन गलत है, आपका ए और सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है दृष्टिकोण ए बिंदुकता उत्पन्न होता है, वो आपका क्या ऑप्शन होगा? दृष्टि पटल पर धब्बा होता है। तो ये थे हमारे जो क्वेश्चन हैं, और मेरी कोशिश रही है कि कहीं पर कोई गलती ना हो। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और कुछ क्वेश्चन हैं वो आपके रह गए हैं, उसका जो ये रीज़न है कि भाई आरपीएससी जो सही मानती है वो आपके आंसर है वो सही होते हैं। यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।